Today we will study about the story Kali and the Red Snake, and it is written by Jai Vetika. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम लोग स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय काली। ये जो स्टोरी है एक लड़के के बारे में है जिसका नाम काली है, हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब ऑफ तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इरुला एक जाति होता है ना, ट्राइब, तो इसका संबंध तमिलनाडु के तिरुवल्लर जिले की इरुला जाति से है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज अ स्नैक कैचर्स। और जो इरुला ट्राइब के लोग हैं ना, इरुला जाति के लोग हैं, वो सांपों को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। और जो काली के पापा थे वो इस काम में अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवॉट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट। तो काली जिस क्लास में पढ़ता था तो उसके जो क्लासमेट्स थे है ना, इनके पापा सांप पकड़ते थे, इसीलिए वो उन्हें अलग नज़र से देखते थे। ठीक है, काली और उनके पापा वो बच्चों की नज़र में सामान्य नहीं थे, वो लोग एबनॉर्मल थे, मतलब असामान्य थे। ठीक है, इसी बात को लेके उनके पिता हुआ काली को, उनके जो सहपाठी थे, उनके जो फ्रेंड थे, वो उनके नज़रों में थोड़ा असामान्य थे। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास। तो क्या काली अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स बनाने में एबल हो पाता है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि काली अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स बना पाता है या नहीं बना पाता है। काली वॉकड अलॉन्ग द थ्रॉनी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। थ्रॉनी फॉरेस्ट मतलब कटीले जंगल एंड ट्रैक मतलब रास्ता। तो काली जो था वो कटीले जंगल वाले रास्तों से जा रहा था। एज स्लोली एज ही कुड, जितना स्लो, जितना धीरे वो चल सकता था वो उतना धीरे चल रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। वो कहाँ जा रहा था? स्कूल, अपने स्कूल के रास्तों में था ना, वो स्कूल जा रहा था। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरुला ट्राइब। ठीक है, इरुला जाति की, काली के जो पापा थे वो इरुला जाति के सबसे फेमस है ना, बहुत ही प्रसिद्ध सांप पकड़ने वाले थे। ही हैड काउट ओवर 100 कोबराज दिस मानसून। और इस मानसून के पापा ने 100 से भी ज़्यादा कोबरा सांपों को पकड़ा था। एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घरों के, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो खरीद के लाए थे। द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक। है ना, हर एक जहरीले सांप के लिए जो कोऑपरेटिव स्नैक कोऑपरेटिव थी, मतलब जो सहकारी संस्था थी, वो प्रत्येक सांपों के लिए उन्हें ₹150 दिया करती थी। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नैक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम। ठीक है, और वो उन जहरीले सांपों से, है ना, उनका जहर को निकालते थे और क्या बनाते थे? एंटीवेनम सीरम बनाते थे, दवा बनाते थे। When Kali went snake catching with his father, his leg worked like machine. ठीक है, जब काली अपने पापा के साथ स्नैक कैचिंग मतलब सांप पकड़ने जब वो जाया करता था, तब उसके जो पैर थे वो मशीन की तरह बहुत तेज़ी से चलते थे। लेकिन अभी वो क्या करता? बहुत धीरे चल रहा था। बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट। लेकिन अभी वो अपने पैरों को ज़बरदस्ती घसीट रहा था, घसीटते हुए चल रहा था। आई हेट स्कूल, ही टोल्ड द बसेस। वो बसेस मतलब उन झाड़ियों से बोलता है कि मैं स्कूल से नफरत करता हूँ। एज हीज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। और वो जितना धीरे हो सकता था वो उतना धीरे अपनी चाल को करते जा रहा था, है ना। और वो बोलता है एंड स्कूल हेट्स मी। और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बसेस डिड नॉट सीम्स टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। ठीक है, लेकिन वो जो झाड़ियाँ थी वो उसके दुख को नहीं समझ रही थी और ना ही उसके लिए सॉरी फील कर रही थी। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंट स्कूल। ठीक है, अभी 2 महीना हो गया मुझे स्कूल ज्वाइन किए, है ना, मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूँ। बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। लेकिन मेरे एक भी फ्रेंड नहीं है, मतलब एक सिंगल फ्रेंड भी मेरे अभी तक स्कूल में नहीं बने हैं। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वियर्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, आई गेट फीलिंग, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आई थिंक मेरे विचार से। ठीक है, दे थिंक वी इरुलाज आर वियर्ड। हम जो इरुला जाति के लोग हैं, इरुला ट्राइब के लोग हैं, वो क्या है? वियर्ड है, अजीब है, ऐसा उन लोगों को लगता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। स्कूल के पहले दिन सभी बच्चे को अपने क्लास में खड़ा होना था और अपने बारे में 3 बातें उन्हें बतानी थी। कौन सी? हिज और हर नेम, है ना, उनका कोई भी, अगर वो लड़की हो या लड़का हो, उन्हें अपना नाम बताना था। द नेम ऑफ द विलेज, अपने गांव का नाम बताना था। एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उनके पापा क्या करते हैं, ये उन्हें अपने क्लास में सभी को बताना था, अपना इंट्रोडक्शन देना था। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मलोर, माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर, सेट द फर्स्ट चाइल्ड। तो एक पहला बच्चा उठता है और वो बोलता है मेरा नाम रामू है, मेरा गाँव मलूर है और मेरे पापा एक बस कंडक्टर हैं।
देन कम सेल्वी औरतुर पोस्टमैन, ठीक है। उसके बाद बारी आता है एक लड़की का, सेल्वी है ना, वो अपना नाम क्या बताती है, सेल्वी, और उसका गांव होता है औरतुर और उसके पापा पोस्टमैन होते हैं। व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बैलून। जब काली की बारी आती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है ना, और वो प्राउड से मतलब गर्व से वो ऐसे फूल गया, कैसे, बैलून के जैसा, गुब्बारे के जैसा वो फूला हुआ महसूस कर रहा था। आई एम काली, माई विलेज इज़ कंथूर, माई फादर इज़ अ स्नैक कैचर। अब काली अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो बोलता है मेरा नाम काली है, मेरा गांव कंथूर है और मेरे पापा एक स्नैक कैचर है, सांप पकड़ने वाले हैं। द चिल्ड्रन गिगल, जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो बच्चे जो है वो गिगल मतलब वो लोग हंसने लगते हैं। एंड नज्ड वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली, है ना, और एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, कोहनी मारने लगते, जैसे कि वो कोई सिली बात कर दिया हो, है ना, कोई बेवकूफ़ी वाला बात वो कह दिया हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला, ठीक है। लाइफ में मतलब ज़िंदगी में पहली बार काली को अपने इरूला जाति का होने पर उसे गर्व महसूस नहीं हो रहा था, है ना। ही विस्ड ही वेयर जस्ट लाइक अदर्स एन ऑर्डिनरी बॉय विद अ बस कंडक्टर फादर, ठीक है। और वो सोचने लगे कि काश ऐसा होता कि मेरे पापा भी कोई बस कंडक्टर होते, जैसे दूसरे के पापा थे, है ना, दूसरे के बच्चों के जैसे पापा कोई पोस्टमैन कोई बस कंडक्टर है, तो काश मेरे पापा भी वैसे ही होते, है ना, सांप पकड़ने वाले वो नहीं होते। एनीवे दैट वाज अ 2 months एगो, कोई बात नहीं, ये 2 महीने पहले की बात है। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट, ठीक है। और काली जो है इन सब चीज़ों का उसे आदत हो गया है ना, इन सब चीज़ों का वो आदी हो गया है। बट इट वॉज हार्ड, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, ठीक है। और वो जितना स्लो चल सकता था उतना स्लो वो स्कूल जा रहा था। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग, काली जैसे ही अपने स्कूल गेट पे पहुंचा वैसे स्कूल का घंटी बज गया। एज यूजल ही सेट इन द बैक नाउ अलॉन विशिंग ही हैड फ्रेंड, जैसा कि वो हमेशा अपने क्लास में सबसे पीछे वाले रो पे बैठता था, वैसे ही वो जाके वहाँ बैठा विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, और ऐसा सोचते हुए कि काश उसके भी कोई फ्रेंड होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, वो हमेशा ऐसा सोचता था कि काश वो फेल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। बट फेलिंग वॉज नॉट ईजी, लेकिन फेल होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, वो कोशिश किया था फेल होने का। बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेशंस द टीचर्स सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम, वो कितना भी अपने लेशंस को ख़राब से लिखता था, है ना, टीचर्स जो थे वो हमेशा उससे प्लीज रहते थे, मतलब खुश प्रतीत होते थे, प्रसन्न ही प्रतीत होते थे। वो कितना भी बुरा लिख ले टीचर उससे हमेशा खुश रहते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, इस सुबह उनका 2 क्लास हुआ, मैथ्स का और राइटिंग का, उसके बाद क्या हो गया, ब्रेक टाइम हो गया। द चिल्ड्रन रस्ट आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, सभी बच्चे अपने अपने स्नैक्स अपने खाने की चीज़ों को लेके वो बाहर की ओर भागे। सम हैड इडली, किसी के पास इडली थी, अदर्स हैव मिक्सचर, किसी के पास मिक्सचर थी, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, किसी के पास ब्रेड थी, और 2 or 3 बिस्किट्स, तो किसी के पास 2 या 3 बिस्किट्स थी। अब काली के पास क्या थी, ओ नो, फ्राइड टर्माइट्स, क्या थी उसके पास, भुने हुए दीमक। हिज फेवरेट, एक्चुअली में वो उसका फेवरेट था, है ना, भुने हुए दीमक उसका क्या था, फेवरेट था। बट वॉट इफ समवन सो, लेकिन क्या होगा अगर कोई देख लेगा। ही हैव टू हाइड, और वो अपने लंच को छुपाने लगता है। ही सेट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, वो सभी बच्चों से दूर एक दीवार में जाके बैठ जाता है और अपने टिफिन को फिनिश करता है। टर्माइट्स डिड नॉट टेस्ट एज गुड हियर एज एट होम, जितना टेस्ट उसे उस दीमक को घर में खाने में लगता उसे उतना यहाँ पे नहीं लग रहा था। क्यों, क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, है ना, क्या सोचेगा मेरे बारे में। सपोज समवन कम्स नियर मी, मान लो अगर कोई मेरे पास आ जाता है। सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्राउट, और अगर हमसे कोई बाई चांस पूछ लेता है कि तुम क्या लाए हो। काली वंडर्ड एनेक्जसली, है ना, काली इसी चिंता में डूबा हुआ था, है ना, उसे मतलब वो लंच तो वहाँ खा रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत ही डर डर के, है ना, उसे डर लग रहा था कि अगर कोई देख लेगा, अगर कोई मेरे पास आ जाता, हमसे अगर गलती से पूछ लिया कि मैं क्या खा रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँगा, है ना, वो लोग फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। द बेल रैंग, है ना, घंटी बजी, ब्रेक वाज ओवर, अब जो ब्रेक का टाइम था वो ओवर हो गया। इट वॉज अ सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, टीचर जो थे वो सेम थे लेकिन अभी सब्जेक्ट कौन सा था, इंग्लिश का सब्जेक्ट था। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स, है ना, और टीचर्स जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उन्हें अपने स्लेट पे लिखने के लिए दिए थे। टीचर वॉकड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक, है ना, और टीचर जो है वो क्लास में घूम रहे थे चारों तरफ एक स्टिक के साथ में।
हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, और उन बच्चों को पीट रहे थे जो कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे, गलती कर रहे थे। लकी थॉट काली, काली सोचता है कि वो लोग कितने भाग्यशाली है ना, कि टीचर उन्हें पीट रहे हैं। लकी लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, है ना, लकी इसलिए है क्योंकि वो लोग टीचर को गुस्सा दिला पा रहे थे। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑन हिज स्लेट टू, है ना, वो ट्राई करता है कि वो भी टीचर को गुस्सा दिला पाए, इसलिए वो अपने स्लेट पे मेस मतलब बहुत ही गंदे से वो लिखता है। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, लेकिन जो टीचर होते हैं वो काली के सामने ही खड़े होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ अ स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक, ठीक है, और वो उन्हें छड़ी से मारने की बजाय क्या करते हैं, उसे पीठ पर शाबाशी भरी थपकी देते हैं। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट ऑन द क्लास टू सी हियर, टीचर जो है वो काली का स्लेट लेते हैं और क्लास में ऊपर की ओर उठाते हैं और सभी बच्चों को दिखाते हैं, बोलते हैं देखो यहाँ पे, दिस इज सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरी वन ही सेड, और बोलते हैं कि इसी तरह से, है ना, इसी तरह से जैसे काली ने लिखा है इसी तरह से मैं तुम लोगों को लिखने के लिए बोलता हूँ, इसी तरह से मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ, ऐसा टीचर जो है वो सभी बच्चों को बोलते हैं। नाउ द अदर्स वुड हेट ही मोर देन एवर, अब बच्चे जो थे उससे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। काली कुड हेयर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, और काली जो है उन बच्चों की फुसफुसाहट की आवाज़ को वो सुन सकता था। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में उसके कभी कोई भी फ्रेंड नहीं बनेंगे। एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, और ना ही उसे स्कूल से कभी निकाला जाएगा। जस्ट दैन समथिंग हैपेंड इन द रूम, ठीक तभी रूम में कुछ होता है। एट फर्स्ट काली डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, काली जो है स्टार्टिंग में समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रैन, टम्बल्ड ओवर ईच अदर, फेल, रैन सम मोर, सभी जो है एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कोई गिर जा रहे थे, किसी की पैर हवा में उड़ रही थी, है ना, सभी इधर से उधर भाग रहे थे। देयर वे साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, है ना, बचाइए बचाइए हमें बचाइए, है ना सर हमें बचाइए। बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, लेकिन जो टीचर थे वो टेबल के नीचे घुसे हुए थे। आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, सभी के आंखें और हाथ जो है वो ऊपर की ओर छत की ओर उठी हुई थी। नाउ काली अंडरस्टूड, अब काली समझ गया कि क्या हो रहा था। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रेड स्नैक, रूफ में एक बहुत ही बड़ा सा रेड स्नैक था, है ना, चूहों को खाने वाला सांप था। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रेड्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर दैम, ठीक है, वो निश्चित ही टाइल्स, छत की टाइल्स में उसे चूहों का गंध मिला होगा तभी वो आया। बाई मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इन टू द क्लास इंस्टीड, ठीक है, वो लेकिन वो गलती से इस गलत जगह पे मुड़ गया और वो क्लास में आ गया। काली's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats, काली के पापा बताए थे कि कभी कभी ये जो सांप होते हैं वो आदमी के गंध को चूहों का गंध समझ लेते हैं। मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हेयर्स रूम फुल ऑफ रैट्स, तो शायद अभी वो जो सांप है वो यहाँ पे क्या समझ लिया होगा, ह्यूमंस को वो चूहा समझ लिया होगा और वो सोच रहा होगा कि वाह ये जो रूम है वो पूरे चूहों से भरा हुआ है। द रेड स्नैक वॉज wrapped अराउंड अ प्राइमरी बीम ऑन द रूफ, वो जो रेड स्नैक था वो प्राइमरी बीम से वो पूरी तरह से लिपटा हुआ था। इट स्ट्रेच्ड ओवर इट नेक क्यूरियसली, है ना, वो अपने गर्दन को विचित्र ढंग से ऊपर की ओर उठाया हुआ था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, ये जो यहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, इतना जो शोर मच रहा था, उससे वो जो सांप था वो सरप्राइज था, मतलब वो हैरान था। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, और वो धीरे धीरे अपनी जो बॉडी था उसको बीम से क्या कर रहा था, वो छोड़ रहा था, मतलब अपनी जो कुंडलियाँ थी उसे वो खोल रहा था। काली इज लुकिंग अप न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इट डिड, है ना, काली ऊपर देखा और वो तुरंत समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है, और जैसा वो सोचा ठीक वैसा ही हुआ। धप जॉन फेल द रेड स्नैक, और धप की आवाज़ के साथ वो जो सांप है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे कि काली थोड़ी देर पहले ही सोच रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है ना, जैसे ही सांप अपने कुंडलियाँ खोल रहा था वैसे ही वो समझ गया था कि सांप अब नीचे गिरने वाला है, और ठीक ऐसे ही होता है, सांप जो है वो धप की आवाज़ के साथ नीचे गिर जाता है। द नॉइस एंड कन्फ्यूजन ग्रू रॉस, और जो नॉइस था, जो हल्ला था और वहाँ पे कन्फ्यूजन था वो बहुत ही बुरा था। चेयर्स क्रैश्ड, हेड बैंग्ड, बॉडीज हिट द वॉल द फ्लोर वन अनदर, ठीक है, वहाँ पे चेयर जो थी वो सब भाग रहे थे ना इधर उधर, तो जितनी भी कुर्सियाँ थी वो टूटने लगी थी, सभी के हेड एक दूसरे से टकराने लगे थे, है ना, कभी किसी का बॉडी दीवार से टकरा रहा था तो कभी एक दूसरे से वो टकरा रहे थे तो कभी वो ज़मीन पे गिर जा रहे थे। टीचर वॉज नाउ ऑन, टीचर अभी भी वही थे, नॉट अंडर हिज टेबल, लेकिन अभी वो टेबल के नीचे नहीं थे बल्कि वो टेबल के ऊपर थे। येलिंग सेव मी, और चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ बचाओ बचाओ हमें।
द रेड स्नेक वॉज टेरिफाइड, वो जो सांप था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो गया था, घबरा गया था. इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम दैन द अदर, कभी वो रूम के इस साइड पे जाता तो कभी उस साइड पे जाता. द चिल्ड्रन रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और बच्चे जो है वो सांप के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं. अगर सांप उस डायरेक्शन पे जाता तो बच्चे इस डायरेक्शन पे आते, और अगर सांप इस डायरेक्शन पे आता तो बच्चे उस डायरेक्शन पे जाते. फॉर अ फ्यू सेकेंड काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग, कुछ सेकेंड के लिए काली को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे. हिज पीपल द इरुलाज ऑलवेज वेंट टुवर्ड्स स्नैक नॉट अवे फ्रॉम देम, और वो सोचता है कि इरुला जाति के जो लोग होते हैं वो सांपों की तरफ जाते हैं, ना कि सांपों से दूर भागते हैं. हैड एवरीवन गॉन मैड, क्या सभी लोग पागल हो गए हैं. ही वॉक स्लोली टू वेयर द स्नैक वॉच, और वो धीरे धीरे सांप की तरफ वो जाता है. ही रीच्ड आउट हिज हैंड, और अपने हाथ को वो सांप की तरफ वो आगे बढ़ाता है. सडनली द रूम ग्रू स्टिल, अचानक पूरा रूम जो है वो स्थिर हो जाता है. नो साउंड नो मूवमेंट, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती है ना. पूरा क्लास जो है वो शांत हो जाता है. ऑल आइज वेयर ऑन काली, सभी की जो आंखें हैं वो काली की तरफ थी है ना. द रेड स्नैक इट वॉज ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग, और जो रेड स्नैक था वो 2 मीटर लंबा था. रियड बैक लाइक अ हॉर्स, और वो अपने शरीर को घोड़े की तरह ऊपर उठाया हुआ था. ओपन इट्स माउथ वाइड, और अपनी मुंह को खोला. हिस्ड है ना, और वो फुफकारता है. एंड स्ट्रक, और अचानक से वो काली पे हमला कर देता है. लकली इट मिस्ड कालीज हैंड, और लकली है ना, भाग्य से जो सांप का निशाना था वो काली के हाथ पे नहीं लगता, वो चूक जाता है. द बाइट ऑफ बिग रेड स्नैक इज़ वेरी पेनफुल, ये जो चूहे खाने वाले बड़े सांप होते हैं ना, वो जब काटते हैं ना तो वो बहुत पेनफुल होता है. दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रेप्ड द स्नैक बिहाइंड द हेड, और ये थॉट काली के दिमाग में उस समय आया जब वो सांप को उसके सिर के पीछे से वो पकड़ लिया था. हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडीज, और उसका जो दूसरा हाथ था वो सांप के मस्कुलर शरीर पे था है ना, उसे पकड़ा हुआ था. सून काली वॉज ऑल रैप्ड अप इन स्नेक, और तुरंत ही काली का जो पूरा ध्यान है वो सांप पे केंद्रित हो चुका था है ना. पहले उसका पूरा ध्यान सांप को पकड़ने में नहीं था, पहले वो सोच रहा था कि जब ये रेड स्नेक काटते हैं ना तो बहुत क्या होता है, पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है. लेकिन फिर अचानक ही उसका ध्यान पूरे सांप पे केंद्रित हो गया. काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रेड स्नैक इन, काली सोचता है कि अगर उसको एक बड़ा बैग मिल जाएगा तो वो सांप को उसके अंदर डाल देगा, उसे उसमें पैक कर देगा. ही हैड टेक इट होम टू फादर, और उस सांप को अपने घर ले जाएगा, अपने पापा के पास ले जाएगा. द वंडलूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रेड स्नैक्स, ठीक है. और जो चेन्नई के सामने में जो वंडलूर जू है, वंडलूर चिड़ियाघर जो है, वो इन सांपों को उसे अच्छा कीमत देगा. ही हैड बाई हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, और वो सोच रहा है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए नया कपड़ा खरीदेगा. बट वॉट वॉज दिस नॉइस, लेकिन ये नॉइस कैसा था, ये शोर कैसा हो रहा था. वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हुआ. वॉज देयर अनदर स्नैक इन द रूम, फिर वो सोचने लगा कि क्या कोई दूसरा सांप है रूम में. कन्फ्यूज्ड काली लुक्ड अप, और वो कन्फ्यूज होके है ना, पूरा असमंजस में वो ऊपर की तरफ देखने लगता है कि कहीं कोई और दूसरा सांप तो नहीं है. एवरी वन वॉज क्लैपिंग एंड चेयरिंग, सभी जो थे वो क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और सभी उसका तारीफ कर रहे थे. एंड देन दे वर चैंटिंग, और सभी उसका नाम ले रहे थे. काली नैंड्री, काली नैंड्री, काली थैंक यू है ना, काली तुम बहुत बहादुर हो है ना, और थैंक यू. इट वॉज सो वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था. कालीज आइज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस, और काली की आंखों में खुशी से आंसू भर गया था ना, उसकी आंखें जो है वो खुशी से भीग गई थी. ही ग्रिम्ड एंड क्लैपिंग ग्रू लाउडर, ठीक है, वो जैसे ही मुस्कुराया तो क्या होता है, एंड क्लैपिंग ग्रू लाउडर, जो तालियां की आवाज़ थी वो और तेज हो गई. यू सेव्ड अस, तुमने हमें बचा लिया. साउटेड वन ऑफ द बॉयज हाउ ब्रेव यू आर, ठीक है, उन लड़कों में से एक लड़का है वो चिल्लाता है जोर से कि तुम कितने बहादुर हो. फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी, अभी से तुम मेरे पास बैठोगे. नो मी, तो दूसरा बच्चा बोलता नहीं, तुम मेरे पास बैठोगे. एंड द चिल्ड्रन स्टार्ट क्वेलिंग अबाउट होम काली वुड सिट नेक्स्ट टू, ठीक है, और बच्चे जो है क्लास के बच्चे इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि काली किसके पास बैठेगा. हु थॉट यू टू बी सो ब्रेव, आस्क्ड रमेश द क्लास बुली, और जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा था वो पूछता है कि तुम्हें इतना बहादुर बनना किसने सिखाया. कम ऑन, नेम इट है ना, कम ऑन, आओ और उसका नाम बताओ. वी विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, हम तुम्हें देंगे जो तुम चाहते हो वो हम तुम्हें देंगे. वेल वट आई वॉन्ट नाउ, रिप्लाइड काली, इज अ बैग, अ बिग वन, टू पुट दिस फेलो इनटू, ठीक है. तो काली रिप्लाई करता है, काली बोलता है कि मुझे एक बैग चाहिए, एक बड़ा सा बैग चाहिए, ताकि मैं इस सांप को उसमें बंद कर सकूं. 10 चिल्ड्रन रन ऑफ इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स, जैसे ही काली बोला कि उसे एक बैग चाहिए, 10 बच्चे जो है 10 अलग अलग डायरेक्शंस पे बैग लेने के लिए गए.
द अदर लुक्ड एट काली विथ एडमायरेशन, और जो दूसरे बच्चे थे वो काली को बहुत ही प्रशंसा भरी नज़रों से देखने लगे. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज काली शो द टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, और काली जो है वो अपनी तिरछी नज़र से, मतलब आँख के कोने से वो देखता है जो टीचर है वो डेस्क से नीचे उतर चुके थे. द टीचर वॉकड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज. ठीक है, टीचर जो है वो काली की तरफ गए चलते हुए, लेकिन वो अभी भी बहुत केयरफुल थे, वो काली के ज़्यादा सामने नहीं गए, वो दूर ही थे. सिली चिल्ड्रन ही इज कॉल्ड वाई डिड यू गेट सो स्केर्ड, है ना, और वो बच्चों को डांटते हैं, तुम लोग मूर्ख हो, क्यों इतना ज़्यादा घबरा गए थे. रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक. ठीक है, और वो बोलते हैं कि ये तो बिना जहर वाला सांप है. ठीक है, तुम लोग इधर उधर इसके वजह से इधर उधर इतना भाग रहे थे, इतना डर गए थे, इसमें डरने वाली क्या बात थी. द टीचर वॉकड बैक टू हिज डेस्क, टीचर जो है वो वापस अपनी डेस्क की तरफ जाने लगे. एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न काली एंड द चिल्ड्रन ग्रिन्ड एट वन अनदर. ठीक है, जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, काली और बाकी के जो बच्चे थे वो आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे. सीक्रेट ग्रीन्स द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, है ना, वही सीक्रेट स्माइल जो बच्चे जो दोस्त जो होते हैं वो आपस में यूज़ करते हैं. ठीक है, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे. क्यों? क्योंकि जब सांप ऊपर था तो जो टीचर थे वो कहाँ थे, डेस्क के नीचे घुस गए थे डर के, और जैसे ही सांप जब नीचे गिरा तो टीचर जो थे वो डेस्क के ऊपर बैठ गए थे. तो इसलिए बच्चों को क्या हुई, हंसी आने लगी, है ना. और टीचर अभी बच्चों को क्या बोल के डांट रहे कि तुम लोग इतना क्यों डर रहे थे, क्यों इधर उधर इतना भाग रहे थे, ये तो नॉन पॉइजनस स्नेक है ना, बिना जहर वाली सांप है. ठीक है, इसमें इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं थी. इसलिए बच्चों को आपस में एक दूसरे को देख के हंसी आने लगी. सो दिस वॉज द स्टोरी द काली एंड द रेड स्नेक.